भारत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और आगे भी रहेगा। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी जवाब देगी। रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्हें अपने शासनकाल का अपहरण, चोरी, डकैती और अपराध याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नागमणि कुशवाहा के बयान पर उन्होंने कहा कि वह उनका व्यक्तिगत विचार है और सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले पर मंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं बांसघाट शमशान में अंतिम संस्कार शुल्क को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार ने शमशान घाट का आधुनिकीकरण किया है और पहले ही अव्यवस्था को समाप्त कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यदि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर के दोबारा पूछे गए सवाल के जवाब में रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी जवाब देगी। पुलिस मूक दर्शक बनकर थोड़ी बैठी रहेगी। बिहार में कानून का राज स्थापित था, है और रहेगा। जो अपराधी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नियंत्रण में है, कानून और व्यवस्था सब नियंत्रण में है। विपक्ष के पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपना कार्यकाल देख रहा है। जहाँ रोज हत्या, लूट, अपहरण सब कुछ होता था ना, चोरी, डकैती, छिनछोरी सब कुछ होता था, तो विपक्ष अपना कार्यकाल वाला याद कर रहा है। तो अब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, दुरुस्त रहेगा। जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के ही नेता है नागमणि कुशवाहा, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि और उत्तर विलाय बोल रहे हैं भरत तिवारी को। बताइए, भाजपा के एक नेता है नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी, अब उनका विचार हो सकता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। सर, राम मंदिर का पैसा लूट हो गया सर, पता नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है। राम भगवान के मंदिर का पैसा अगर चोरी चला गया तो इससे दुखदाई बात और कुछ नहीं हो सकता है। अब राम को भी लोग नहीं बख्शेंगे तो किसको बख्शेंगे? इसके खिलाफ सरकार ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 100 दाह गृह बिल्कुल अच्छे ढंग से निर्मित किया है, मॉडर्नाइज है एकदम। पहले वाला बहुत अव्यवस्थित था, बहुत दिक्कत होती थी और सरकार उसको न्यू स्वरूप में रखा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और पहले भी पैसा लगता था। अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था। मेंटेन कैसे होगा? सरकार सब चीजों को, पहलुओं को जांच करके और एक नॉमिनल फीस रखा है जिससे कि आगे भी वो ढंग से सुरक्षित और व्यवस्थित तरह से और लोगों की सेवा करते रहने का काम करते हैं। राजद ने एक वीडियो जारी करके सर जो है मीनापुर जो है उसमें दिखाया कि नंदा पंचायत में सरकारी जो भवन बन रहा है, पंचायत भवन, उसमें अनियमितता पाई जा रही है। 12 का मसाला दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार में यही हुआ है। सरकार के नॉलेज में अगर इस तरह की घटना कर्म जहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं है। सरकार सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ हो रहा होगा तो ये आप बता रहे हैं, जांच होगा, जांच के आधार पर अगर गलत होगा कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जारी रहेगा क्या अपराधियों पे? आप बोले कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनकाउंटर जारी रहेगा? इनकाउंटर जारी रहेगा इस तरीके से अपराधियों पर, या डर गई है सरकार अब?
सरकार डरती है। सर मुहर्रम में देखा गया कि बहुत जगह दंगा फसाद हुआ। पुलिस को चैलेंज करिएगा, पुलिस को थ्रेट कीजिएगा, पुलिस पर फायर करिएगा तो पुलिस चुपचाप बैठेगी।